सो गुड इवनिंग गाइज, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज पीओआई। अभी पीओआई मतलब क्या? पीओआई मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसएमसी और आईसीटी में ही पीओआईज होते हैं, रिटेलर लोग भी पीओआईज यूज करते हैं। बस कंडीशन यही है कि उनके पीओआईज अलग होते हैं, हमारे पीओआईज अलग होते हैं। जैसे कि रिटेलर लोग एज अ सपोर्ट, रेजिस्टेंस या कोई चार्ट पैटर्न या ब्रेकआउट, ये सारी चीजें उनका पीओआई होता है। और अगर एसएमसी और आईसीटी देखते हो तो हमारे पीओआईज होते हैं ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, ये चीज है। अभी ऑर्डर ब्लॉक के अंदर जाओगे तो आपको बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक मिलेंगे। ब्रेकर ब्लॉक, वैक्यूम ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, बहुत सारे। और एफवीजी में भी इन्वर्जन एफवीजी है, नॉर्मल एफवीजी है, रिक्लाइम्ड एफवीजी है। तो ये सारे पीओआईज होते हैं। बट इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन सा पीओआई हमें यूज करना चाहिए कि जिसके ज्यादा चांसेस होते हैं काम करने के। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पीओआई हमेशा हाई टाइम फ्रेम का यूज करना चाहिए आपने। जैसे कि वीकली, डेली, 4 आवर, दैट्स इट। 4 आवर तक आप जो पीओआईज होते हैं वो मार्क कर सकते हो। हाई टाइम फ्रेम के पीओआईज मार्क इसलिए करना चाहिए क्योंकि हाई टाइम फ्रेम के जो पीओआईज होते हैं वहां पे उसके काम करने के बहुत ज्यादा चांसेस है, वहां से मार्केट घूमने के बहुत ज्यादा चांसेस है। अगर आप मेरा भी देख रहे होगे कि मैं कैसे मार्क करता हूँ, क्या करता हूँ, तो मैं हमेशा डेली से मतलब वीकली से शुरुआत करता हूँ। डेली भी ऑर्डर ब्लॉक मार्क करता हूँ, देन 4 आवर पे मार्क करता हूँ। और 4 आवर के बाद जो हम ट्रेड के लिए यूज करते हैं, जैसे कि 1 आवर, 15 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, इसमें हमें क्या करना है? इसमें हम छोटा ट्रेड देख सकते हैं। उसमें हमको क्या देखना है? ट्रेड देखना है। पीओएस का सबसे इंपॉर्टेंट जो काम होता है वो होता है आपको डायरेक्शन देना है। मतलब अगर यहां पे देख पाओगे आप, ये आपका कौन सा पीओआई है? ये आपका पीओआई रहेगा बुलिश पीओआई। और यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा, ये कौन सा आपका पीओआई रहेगा? बियरिश पीओआई। अभी अगर आसान भाषा में कहूँ तो ये जो बुलिश पीओआई ग्रीन कलर का है, इसने क्या करना चाहिए? जब इसमें मार्केट आए, इसने क्या करना चाहिए? मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहिए, बराबर। और अगर यहाँ पे बियरिश पीओआई पे मार्केट टैप करता है तो उसने क्या करना चाहिए? मार्केट डाउन साइड लेके आना चाहिए। तो सिंपल एक ही चीज है जिसे हम बायर्स कहते हैं। बायर्स जैसे आप फाइंड आउट करते हो उसी तरह से ये होता है कि पीओएस पे जब जब मार्केट टैप करेगा कि वो कौन सा पीओ है वो आपको पता होना चाहिए। उसका काम क्या है वो पीओआई का वो पता होना चाहिए। क्योंकि क्या है, अगर बुलिश पीओआई पे टैप करेगा तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। ये मत सोचो कि इसको ब्रेक करेगा फिर मैं टैप करके मार्केट डाउन साइड के लिए ट्रेड लूंगा, वैसे नहीं होता है। और इंपॉर्टेंट चीज, पीओआई वो क्यों काम करेगा ये भी आपको पता होना चाहिए। अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं, हम दोनों पीओआईज देखेंगे, ठीक है। अभी इसमें थोड़ा हम लिपस्टिक ऐड करेंगे। लिपस्टिक मतलब पता ही होगा, हम लड़के बट पता ही होगा क्या होता है। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है? ये पूरा स्ट्रक्चर मार्क करना है। क्योंकि देखो ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, बट आप मार्केट में स्ट्रक्चर मार्क करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। ओके, ये आपका लोअर लो, ये आपका लोअर हाई। ये सारी चीजें मैं इसलिए अभी मार्क कर रहा हूं क्योंकि बहुत लोगों को दिक्कत आती है कि ये मार्क कैसे करके रखा था आपने। मुझे पता है कभी कभी वीडियो लंबी होती है, बट ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से मैं बाद में ही ड्रॉ करता हूं, ना कि पहले, ठीक है। लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, दैट्स इट।
जब मार्केट आपके पीओआई में टैप करने आएगा, ठीक है, ये देखो यहां पे मार्केट ने टैप नहीं किया, मार्केट ने पीओआई पे टैप किया यहां पे, और यहां से एकदम पावरफुल बुलिश मूवमेंट आ गया। यहां से जब मार्केट ने टैप किया, यहां से बहुत पावरफुल मतलब बुलिश मूवमेंट आ गया, और उसने क्या कर दिया, प्रीवियस जो लोअर हाई था उसको ब्रेक कर दिया। जब जब मार्केट प्रीवियस आपका लोअर हाई ब्रेक करेगा, ठीक है, तो वो क्या रहेगा आपका चौक। चौक का मतलब यही होता है कि मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। तो यहां से क्या होगा, अभी मार्केट यहां तक बियरिश था, बट यहां पे आने के बाद मार्केट क्या होगा, बुलिश साइड चला जाएगा। तो अभी आपको एक ही चीज देखनी है यहाँ पे कि मार्केट कैसे जाता है बुलिश साइड में। यहाँ पे आप देखोगे कि मार्केट ने चौक दिया था, मार्केट यहाँ से अभी बुलिश साइड में जाना चाहता है। बट यहाँ पे एक बात याद रख लो, जब मार्केट आपके पीओआई में टैप करे तो यहाँ से अच्छा वाला बुलिश मूवमेंट आना चाहिए। आप लोग सोचोगे कि मार्केट यहाँ पे है तो यहाँ से ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा है धीरे धीरे, ऐसा वाला मूवमेंट नहीं चाहिए आपने को, ठीक है, ये बात याद रख लो। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ये मूवमेंट चाहिए, ये नहीं चाहिए आपको। यहाँ पे ज्यादा ग्रीन कैंडल चाहिए, तभी मार्केट में आपका चौक होता है और आपको समझ में आता है यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, चौक हो गया, और यहाँ से मार्केट बुलिश जाना चाहिए था। जब मार्केट लो ट्रेंड कर रहा था, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, यहाँ पे मार्केट लोअर हाई को सेफ रख रहा था। बट यहाँ पे जब मार्केट ने टैप किया, यहाँ से एकदम अच्छा बुलिश मूवमेंट आया और मार्केट ने लोअर हाई ब्रेक कर दिया। जब मार्केट ने लोअर हाई आपका ब्रेक कर दिया तो मार्केट बुलिश ट्रेंड में शुरू हो जाएगा। तो ये क्या रहेगा आपका हायर हाई। अगर ये हायर हाई रहेगा तो ये क्या रहेगा आपका हायर लो। भी यहां से स्ट्रक्चर आपका क्या चेंज होगा, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, लास्ट में आपका क्या रहेगा, ये हायर हाई। फिर से मार्केट ने एक बियरिश स्ट्रक्चर पे आपके क्या कर दिया, सॉरी बियरिश पीओआई पे टैप कर दिया। अब जब बियरिश पीओआई पे टैप कर दिया तो मार्केट ने क्या करना चाहिए, अभी डाउन साइड आना चाहिए। अभी बहुत से लोग क्या सोचेंगे पता है, यहां पे मार्केट स्ट्रक्चर या चौक था जो आपका वो यहां पे हो गया, या दूसरा कोई सोचेगा चौक यहां पे हो गया। बट आप लोग दोनों जगह पे गलत हो। क्यों? क्योंकि आपका हायर लो कौन सा है, ये वाला है। तो मार्केट जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक आपका चौक नहीं होगा। सो ये मैं इसलिए यहाँ पे ड्रॉ कर चुका था क्योंकि आपको चौक भी पता होना चाहिए। यहाँ पे अगर मैं मार्क कर रहा हूँ तो ये सिंपल है, बट जब मार्केट इसमें ट्रेड कर रहा है तो आपको इसमें नहीं चौक लेना है। क्यों पता है? अगर आप मार्क करोगे हायर लो, हायर हाई, मार्केट ने ना हाई ब्रेक किया है ना लो ब्रेक किया है। लो यहाँ पे ब्रेक किया, इसके अंदर जो रहता है वो इनर स्ट्रक्चर जो रहता है वहां पे आपको कुछ भी लेना नहीं है, क्योंकि जब तक या तो आपका चौक चाहिए या तो आपको यहाँ से बॉस चाहिए। अभी मार्केट डाउन साइड में है, तो डाउन साइड में जब रहता है तो यहाँ पे क्या रहता है आपका, डाउन साइड में आपको नीचे के साइड में बॉस मिलेगा, और यही चीज अगर बुलिश में रहेगी तो आपको बॉस कहाँ पे मिलेगा, अप साइड में, बुलिश साइड में। ये मैं पूरा मार्क नहीं करूंगा, बस आपको समझाऊंगा। तो आपको पहली बात अभी पीओआई यूज कैसे करना है वो चीजें समझो। जब मार्केट डाउन ट्रेड में आ रहा होगा लोअर लो लोअर हाई करते हुए, और जब आपके बुलिश पीओआई पे मार्केट टैप करेगा, वहां से एकदम क्विक मूवमेंट आना चाहिए, अच्छा बुलिश मूवमेंट आना चाहिए, और उसने प्रीवियस लोअर हाई ब्रेक करना चाहिए। उसके बाद मार्केट नीचे आएगा, यहाँ पे जो आपका पीओआई रहेगा इसमें आपको क्या देगा, एक अच्छी खासी एंट्री देगा, और यहां से आप बाय के लिए जाओगे। ठीक है, ये था आपका हाई टाइम फ्रेम पे पीओआई। ओके, अगर आप यही चीज लो टाइम फ्रेम पे देखोगे
तो मार्केट जहां से रिजेक्शन ले रहा है, जहां तक पुल बैक ले रहा है, वहां पे भी आपको पीओआईज मिलेंगे, बट आपको वो पीओआईज ढूंढने पड़ेगी कि ये कौन सा पीओआई है। ठीक है, यहाँ पे भी एक पीओआई जिससे मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पे देखोगे यहाँ पे भी एक पीओआई ऊपर जा रहा है। अगर यही पीओआई आप देखोगे जो प्रीवियस मैंने आपको बताया था, मार्केट ने क्या किया था, क्या किया, यहाँ पे पुल बैक ले लिया, यहाँ पे आपने बाय ले लिया, फिर से मार्केट नीचे आया, यहाँ पे पुल बैक ले लिया, मार्केट ने ऊपर चला गया। तो ये भी आपके पीओआईज होते, बस आपको समझना पड़ेगा कि ये कौन सा पीओआई है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा थोड़े एग्जांपल चार्ट पे कि जिससे आपको पीओआई और क्लियर हो जाए। ठीक है, लेट्स को हम जाते हैं चार्ट पे। 4 आवर पे ये सारी की सारी डाउन कैंडल, ये क्या आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है, आपका क्या है, पीओआई। इसे हम पूरा लास्ट तक स्ट्रेच करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे आप देखोगे 4 आवर पे हम मार्केट ने क्या किया है, हमारे पीओआई पे टैप किया है, 50% तक मार्केट आ चुका है। इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, इसके बाद हमें जाना है लो टाइम फ्रेम पे। इसके बाद हम जाएंगे लो टाइम फ्रेम पे। ठीक है, 1 आवर पे, 1 आवर पे आने के बाद मार्केट ने क्या किया वो देखो। ठीक है, अभी यहां पे देखोगे मार्केट ने ऊपर से आके क्या क्रिएट किया है, लोअर लो, लोअर हाई, और लास्ट ही कौन सा है, लोअर लो। जब मार्केट ने यहां पे टैप किया तो अभी हमको क्या चाहिए, यहां पे क्या आपका लोअर हाई। ठीक है, यहां पे देखो, यहाँ पे आपका लोअर हाई, मार्केट ने यहां से अभी क्या करना चाहिए, अगर इसको अप ट्रेंड में शिफ्ट होना है, पीओआई को रिस्पेक्ट देनी है, तो ये जो लोअर हाई रहेगा आपको ये क्या करना चाहिए, ब्रेक करना चाहिए। तो यहां से लेके यहां तक हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये क्या रहेगा आपका चौक। अभी बहुत से लोग बोलेंगे कि सर यहीं पे कैंडल ऊपर गया है, यहाँ पे कैंडल ऊपर गया है, बट अगर आप देखोगे तो कैंडल क्लोज कौन सा है उसके अबाव, ये वाला। उसके बाद मार्केट ने क्या किया है। ठीक है, अभी यहां पे देखोगे मार्केट ने जब चौक दिया है आपको, मार्केट ने फिर से क्या किया है, एक पुल बैक ले लिया है। पुल बैक कहां तक लिया है मार्केट ने, डाउन साइड तक। अभी यहां पे एक चीज देखो, मार्केट ने पुल बैक ले लिया है, यहाँ पे अपने आपके कितने पीओआईज है वो देखो एक बार। ठीक है, सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे एक छोटा सा आपका क्या है, एफवीजी है, एक भी कैंडल उसके ऊपर, सॉरी इसके नीचे क्लोज नहीं हुई है, मार्केट ने इसमें टैप करके मार्केट ऊपर चला गया। और यहाँ पे एक फिर से ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है आपका, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है आपका, ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक। अभी आप बोलोगे, देखो बहुत से लोग मुझे यहाँ पे क्या बोलेंगे पता है, कि सर आपने ब्रेकर ब्लॉक गलत ड्रॉ किया है, ये अंदर की कैंडल होनी चाहिए थी। बट अगर आप ध्यान से देखोगे, हमने जो ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया है इसके अंदर ये ऑर्डर ब्लॉक आता है, तो इसकी वजह से हम ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क नहीं करेंगे, हम ये बड़ा वाला ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे। मार्केट ने उस पर टैप कर दिया, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, ऊपर चला गया। फिर से यहाँ पे मार्केट ऊपर जाने के बाद मार्केट ने फिर से रिक्लाइम ऑर्डर ब्लॉक एज अ यूज किया, इसको फिर से ऊपर चला गया। सो यहां से देखोगे तो यहां से क्या हुआ है, पूरा मार्केट यहां से ऊपर चला गया। अभी यहां से जो मार्केट डाउन आया है, यहां से जो मार्केट डाउन आया है, इसके पीछे क्या लॉजिक है हम फिर से देखेंगे हाई टाइम फ्रेम पे जाके। ठीक है, हमेशा हमको हर एक चीज को देखना ही पड़ेगा। अभी यहां पे देखोगे कौन सा पीओआई, ये कौन सा पीओआई आपका, बियरिश एफवीजी, इसको आपको मार्क करना है। देखो क्या किया मार्केट ने, इसको रिस्पेक्ट दे दी, दे दी। आपको कौन से टाइम फ्रेम पे जाना है, 1 आवर पे। ठीक है, टाइम फ्रेम हमेशा चेंज करना जरूरी है, क्योंकि आपको कंफर्मेशन तभी मिलेगा। अभी लो टाइम फ्रेम पे देखोगे, यहां से जो स्ट्रक्चर हुआ आपका, ठीक है, ये देखो
हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। अभी आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान देनी है, ठीक है, बहुत यहाँ पे मार्केट ने हायर लो क्रिएट किया और यहाँ पे हायर हाई क्रिएट किया। मैं उसको मार्क कर देता हूँ जिससे आपको एक और कंफर्मेशन मिल जाए, ठीक है। ये आपका हायर हाई और ये आपका हायर लो। अभी बहुत से लोग क्या हो गए पता है, इसमें ही ट्रैप होने की कोशिश करेंगे, यहीं पे सोचेंगे चौक हो गया है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है, ब्रॉस हो गया। बट आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे हुआ है, ठीक है। सो जो लो था, हायर लो, मार्केट ने इसको क्या कर दिया है, ब्रेक कर दिया। तो ये क्या आपका चौक, मार्केट ने चौक दे दिया। उसके बाद मार्केट कहां पे आया है, आपके एफवीजी में। मार्केट ने फिर से उस पर टैप कर दिया, मार्केट फिर से नीचे गया, फिर से मार्केट ने क्या कर दिया, लोअर लो क्रिएट कर दिया, फिर से पुल बैक ले लिया, मार्केट ने फिर से लोअर लो क्रिएट कर दिया। आप जहां कहीं भी देखोगे मार्केट जहां से पुल बैक लेता है वहां पे कोई ना कोई हाई टाइम फ्रेम का पीओआई होता है। ये आपको चार्ट में ही सारी चीजें दिख रही है। सो जब अगले टाइम भी आप ट्रेड करो तो 4 आवर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अभी यहाँ पे भी देखोगे छोटा सा एफवीजी है, मार्केट ने उसमें टैप करके यहाँ से ऊपर चला गया। जहां जहां से मार्केट ऊपर जाता है नीचे आता है वहां पे कोई ना कोई लॉजिक होता है, ऐसे ही कहीं से भी मार्केट नहीं आता है। अभी इसमें अगर मैं सारे पीओआईज मार्क करके दूं आपको, यहाँ पे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट ने क्या कर दिया, उस पर टैप कर दिया। अभी यहाँ पे भी देखोगे ये आपका और एक बुलिश ब्लॉक, मार्केट ने टैप कर दिया, मार्केट ऊपर। अभी मार्केट जहां से नीचे आया है, ठीक है, यहाँ पे जहां से मार्केट नीचे आया वहां पे क्या है, मैं यहाँ से मार्क कर देता हूँ, ठीक है। अभी वो टैप हुआ है नहीं हुआ है मुझे नहीं पता, क्योंकि आपके सामने मैं पीओआईज मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे इन्वर्जन एफवीजी, ठीक है, ओके, एकदम परफेक्टली मार्केट ने उसमें टैप कर दिया, मार्केट वहां से नीचे, बुलिश पीओआई से फिर से ऊपर। अभी यहाँ पे फिर से देखोगे, यहाँ पे मार्केट को आपको लग रहा है पीओआई नहीं है, बट आप टाइम फ्रेम चेंज करोगे तो आपको वहां पे एक पीओआई दिखेगा। और मार्केट जैसे कि चेंज कर देता हूं मैं, ठीक है, ओके, देख सकते हो मार्केट एफवीजी है बट उसमें टैप नहीं किया। मार्केट ने कौन से एफवीजी को टैप करके चला गया, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। अगर आप ध्यान से देखोगे 50% के ऊपर एक भी कैंडल क्लोज नहीं है। सो हाई टाइम फ्रेम का यही होता है कि आपको हर एक टाइम फ्रेम पता होनी चाहिए, हाई टाइम फ्रेम के पीओएस पता होनी चाहिए, उससे आपके क्या होते हैं, बायर्स क्लियर हो जाते हैं। और मार्केट हमेशा कोई ना कोई पुल बैक जहां से भी लेगा वहां पे आपका क्या होगा, एक कोई ना कोई पीओआई जरूर होगा। यहाँ से पुल बैक ले लिया, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट अगर यहाँ से नीचे आ रहा है तो यहाँ पे क्या एक छोटा सा एफवीजी है, मार्केट ने उसमें टैप कर दिया, मार्केट डाउन साइड में है। सो पीओआई का एक ही है और हमेशा से आपको हाई टाइम फ्रेम का ही पीओआई यूज करना है, वीकली, डेली, 4 आवर। इसके नीचे के जो आपके ऑर्डर ब्लॉक्स रहते हैं वो आपको ट्रेड के लिए यूज करने हैं। ये सारे आपको बाय साइड, मतलब कहाँ है सेल साइड, कहाँ पे मार्केट की डायरेक्शन कौन सी है, बायर्स क्या है, ये सारी चीजों के लिए हाई टाइम फ्रेम के पीओआई यूज होता है। और जो लो टाइम फ्रेम के होते हैं उस पे हम क्या करते हैं, सीधा सीधा ट्रेड लेते हैं। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, हाई टाइम फ्रेम के पीओआई से हमें डायरेक्शन मिलती है मार्केट की। अगर आपको वीडियो समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, और आपको लग रहा है कि सर हमको नहीं समझ में आई तो आप कमेंट कर दो, अच्छी लगी तो भी कमेंट करो, नहीं लगी तो भी कमेंट करो। अगर नहीं लगी तो मैं आपको फिर से इसमें एक दो एग्जांपल दे दूंगा, फिर से आपको सब कुछ वीडियो में क्लियर करूंगा। बट एक चीज है कि आपको कमेंट करना जरूरी है। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू सून, टेक केयर।